क्या बात है। अरे ये सौरभ धर्मेंद्र का जोड़ी है भैया। जो अच्छा साथियों, मैं ओम प्रकाश दीवाना अपनी पूरी बिरहा टीम के द्वारा 2 जुलाई की रात मुठभेड़ में शहीद हुए वीर जवानों को दिल की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ घायल जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कामना करते हैं कि शोकाकुल परिवार इस असहनीय पीड़ा से जल्दी ही बाहर निकले। दोस्तों, इस बिरहा का शीर्षक है विकास दुबे का अंत, बच गए सभी महंत। इस बिरहा के माध्यम से मैं इनकाउंटर करने जा रहा हूं। बिरहा गाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे जो भी श्रोता दीवाना म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज कृपया अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिएगा। अगर बिरहा पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। भूमिका के अंदर 4 लाइन कवि जी भाव लिखलन जीतन भैया। यारों बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, आज बुराई का जग में बुरा अंत होता, दहशत की दरिया में मारे जो गोता, जुल्म की धार में जुल्म खुद को डुबोता, खादी खाकी के साये में गुंडा पले, रात दिन आम जनता झेले गुंडागर्दी। अरे मूर्ख का सुध समेत जब है वापस मिला, कानपुर में सनी खून से खाकी वर्दी। चांद कादरी साहब की गजल बिरहा में लगी। इसका मारा कोई बेचारा आशिक अपने दोस्तों की महफिल में दर्द दास्तां सुना रहा है। कैसे जीतन भैया?
ना। अजी टूट गए हम, टूट गए हम प्यार जता कर। पत्थर दिल से दिल को लगा कर टूट गए हम प्यार जता कर। मगर ये धनंजय भैया, दुनिया वालों को एक बात बताना चाहूंगा, दोस्ती जमाने के हर लोगों से कर लेना, लेकिन दोस्ती किससे मत करना। हत्यारों का साथ बुरा है। काट दो ऐसा हाथ बुरा है, हत्यारों का साथ बुरा है। यही जैसे विरह का कहानी चालू हो गई जीतन भैया। कैसे? आए दुनिया वालों, हथियार, असलहा, बारूद, गोली, बम लोग क्यों उठाते हैं? कोई हथियार को मजबूरी में उठाता है, कोई हथियार को मजबूरी में उठाता है, कचहरी थाने से जब न्याय नहीं पाता है। कोई हथियार अपने शौक में चलाता है, कोई हथियार अपने शौक में चलाता है, नेता अधिकारियों के द्वारा पाला जाता है। ख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के विषय में बताना चाहता हूं। बैकग्राउंड क्या है? यूपी कानपुर चौबेपुर का वासी था, ग्राम बीकरू का खास वो निवासी था। राम कुमार दुबे पिता का दुलारा था, राम कुमार दुबे पिता का दुलारा था, माता सरला देवी के आंखों का तारा था। 3 दशक से गुंडा राज का अध्याय बना 1990। 3 दशक से गुंडा राज का अध्याय बना, विकास दुबे आतंक का पर्याय बना। बाजो दोस्तों, खौफनाक दुर्दांत दहशतगर्द विकास दुबे का जन्म ग्राम बीकरू थाना चौबेपुर कानपुर देहात में
26 दिसंबर 1964 को हुआ था। माता सरला देवी, पिता राम कुमार दुबे। अपने माता पिता के 5 संतान में 2 भाइयों से बड़ा था और 2 बहनों से छोटा था। विकास कैसे अपराधी बना, ये मैं आप लोगों को डेट वाइज बताऊंगा। विकास का एक भाई अविनाश दुबे की हत्या 2002 में गोवा गार्डन के मकान में कर दी गई थी और दूसरा भाई दीपू प्रकाश गोमती नगर लखनऊ में रहता है। विकास के 2 बेटे हैं, एक बेटा विदेश में MBBS की पढ़ाई कर रहा है और छोटा बेटा लखनऊ में ही किसी विद्यालय में पढ़ रहा है। खैर, डेट वाइज मैं बताऊंगा कि आखिर विकास दुबे दहशतगर्द की दुनिया में अपना कदम कैसे रखा, आतंक का साम्राज्य कैसे बढ़ा। बिरहा में पहला रंगीन गीत ये हमरे धर्मेंद्र भाई लायक तरजबा। कौनो लड़की सौदा देखावा था, कौनो लड़का के हमरे अजीज मित्र दोस्त भाई प्रमोद प्रेमी जी की गीत है। मार्केट में तहलका है टाइम है गीत को। लड़किया कहा थी, अरे ताजा ताजा फल रसदार बड़ुए, अब ही तो गरम बाजार बड़ुए। कहता कि चल ठेला पर अकेले ले हम पीछी के हो, चल ठेला पर अकेले ले हम पीछी के हो। बोल का भाव बा तोहरा लीची के हो, बोल का बाबू माई के संस्कार भूल के, चारों भाई बहिनी के प्यार भूल के। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र भाई। करे नान्हे उम्र में अपना मर्जी के हो के विकास दुबे करे नान्हे उम्र में अपना मर्जी के हो, तब भइल भूतवा सवार गुंडा गर्दी के हो। के दहशतगर्दी के भगवान बन के छात्र जीवन में लूटपाट चोरी डकैती छिनैती चालू कर दिया विकास दुबे। आवे दाया न तनिको बेदर्दी के हो, आवे दाया न तनिको बेदर्दी के हो, तब भइल भूतवा सवार गुंडा गर्दी के हो। साल की उम्र में अर्थात छात्र जीवन में ही जुल्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने लगा था। तो आगे क्या हुआ, तर्ज बदल गई भैया। ये हमरे कैसेट का गीत बा आप लोगन के बीच में रिलीज के लिए बनी, बड़ा पसंद करता नहीं। कौन गीत बजी तन, कौनो मेहरारू का अपना मर्द से शिकायत हो
कहे धई के या कवारी में काप दिहली बिगारी का कोइली धई के या कवारी में काप दिहली बिगारी का कोइली बिंदिया हमार अपने गल में सटैली ई का कोइली से कर लेना लेकिन दोस्ती किससे मत करना यह लाइन क्लियर करेगी। चोर बदमाश चाहे डाकू या आतंकवादी बलात्कारी चोर बदमाश चाहे डाकू या आतंकवादी बलात्कारी मौका पाके छेद दी है जवने में खई है उहे थारी गौर करेंगे जैसे जैसे जुर्म की दुनिया में पांव पसार रहा था शास्त्री नगर में कानपुर शास्त्री नगर में अपने बुआ के घर गया और वहां घर गया तो इसकी प्रेम कहानी चालू हुई है विकास दुबे की। कैसे शास्त्री नगर में बढ़ल राजू से याराना भैया राजू खुल्लर उर्फ ज्ञानेंद्र की बहुत खूबसूरत छोटी बहन जिसका नाम था रीचा उर्फ सोनू निगम। का किया रीचा पे विकास पंडित भइले दीवाना ये बाबू आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार विकास दुबे और विकास पंडित तो अर्जुन पंडित नाम फिल्म के टाइटल से इंप्रेसित होकर के विकास दुबे अपने नाम के पीछे पंडित भी लगाया करता था। रीचा का माई बाबू के शादी मंजूर ना हो क्योंकि वह गैर बिरादर की लड़की थी। बंदूक के नोक पे विकास दुबे क्या किया बंदूक के नोक पे भागा के किया शादी अत्याचारी बंदूक के नोक पे भागा के किया शादी अत्याचारी मौका पाके छेद दी है जवने में खई है उहे भारी उन्नीस 1997 में भगा करके रीचा से शादी कर लिया विकास दुबे। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपने जिंदगी का पहला मर्डर कब किया क्यों किया किसका किया। शिवली स्थित जिस तारा चंद इंटर कॉलेज में वह पढ़ता था 2000 में उसी ट्रस्ट की दुकानों पर कब्जेदारी में जब प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडे रोड़ा बने बाधक बने तो आखिर हुआ क्या। गीत बदल गई बड़ी पुरान तरज बा जीतन तनी मजाए के बजाओ तो अरे हाय जवनिया में गड़ी
छूटल राजा। सिद्धेश्वर पांडे रोकना चाह रहे थे, दिन दहाड़े हुआ क्या कि अरे तबला सांबर के बांध जब अरे टूटल दुबे के, अरे सांबर के बांध जब अरे टूटल दुबे के, बंदूकिया से गोली छूटल दुबे के। अरे दिन दहाड़े कॉलेज पे चली है गोली, अरे तवले पांडे सिद्धेश्वर के बंद भैली बोली। अरे त जनमानस खुश भगिया, अरे त जनमानस खुश भगिया, फूटल दुबे के बंदूकिया से गोली छूटल दुबे के। अरे बाबू, आखिरकार सिद्धेश्वर हत्याकांड में आजीवन कारावास हुआ, जेल हुआ। विकास दुबे को एरिया के लोग बड़ा खुश होन की चलक कम से कम एगो गैंगस्टर का आज खात्मा हो गई, जेल में गई। अब हमारे क्षेत्र के लोग तनी शांति से जीवन यापन करें। लेकिन तवले भयल का बाबू जेलवा में हुए, घरवा का होता तरज बदल गई। ये तरज के स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू साहब गाया करते थे कि अरे झांकोरा मारे झूलनी, अरे झांकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झांकोरा मारे झूलनी। स्वर्गीय कैलाश दादा गावे लवटी के नहीं आयो, अरे लवटी के नहीं आयो, पिया परदेसिया लवट के नहीं। लेकिन यही के हम गौली जौना के रउआ लोग बड़ी पसंद करत बानी। हमार सवाल और मीनाक्षी राज का जवाब रहल, हम गौली कि अरे बनावत तनी खैनी कि सोना बुढ़ऊ दादा हो, बनावत तनी खैनी। टिकटकवा पर बीगो पर लाइक पर तो हल्का मचा देलस, लइका बूढ़ जवान कुल बनैले कौनी तरह से मैं हर ना चुनौती देले धैले बापे चैनी, बनावत तनी खैनी सोना बुढ़ऊ।
पंचायत जितवा दिया विकास दुबे चुनाव में। इतना ही नहीं, कितना पहुंच रहा सरकारी ऑफिसर्स में, नेता के बीच में, नेता अधिकारी अपराधी के सपोर्ट से के चाहे उहे जीते जनता के वोट से। अरे करे जे विरोध मरवाई देवे नीचा, चुनाई गईली रीचा, जिला पंचायत हो चुनाई गईली रीचा। हिमऊ क्षेत्र से रीचा दुबे जिला पंचायत बनी, जो लगातार 20 साल से अभी तक जिला पंचायत है। जेल में रहते हुए राम बाबू यादव की हत्या करा दी उसने। विकास दुबे दहशतगर्दी का सीमा तब लांग गया जब 2001 में सिवली थाने में मुकदमा लिखाने गए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा नेता संतोष शुक्ला से कहा सुनी हुई। जब कहा सुनी हुई तो क्या हुआ, यहां तर्ज लगल स्वर्गीय बेचन राजभर उस्ताद वाली मास्टर। मगर तो सिवली थाने में क्या हुआ कि थानावा में सनावा पे, थानावा में सनावा पे, अरे गरज साया तनवा, बोलिया बोलिया बोले ना तो बोलिया बोलिया बोले ना तो खेले हुनवा के होलिया, बोलिया बोलिया बोले ना। मारल गईले संतोष पुलिस पब्लिक के बीच में, अतवले मार दिया छक्का गुंडा गौरदी के बीच में। अरे तहसद के दुल्हा चढ़ल, अरे तहसद के दुल्हा चढ़ल, सरकारी गोलिया गोलिया बोलिया बोले ना तो गोलिया बोलिया बोले ना तो खेले हुनवा के होलिया, गोलिया बोलिया बोले ना। आए दोस्तों, जब हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला के हत्या के आरोप में जेल हुआ तो 40 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई, फिर भी गवाह के अभाव में बरी हो गया। जबकि 5 एसओ समेत 25 पुलिसकर्मी, यहां तक कि हत्या के समय सैकड़ों लोग मौजूद, सभी ने गवाही देने से इनकार कर दिया, कोई नहीं गवाही दे पाया। 35 साल में कुख्यात अपराधी विकास दुबे उर्फ विकास पंडित के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास
अपहरण जैसी संगीन धारा में कुल 60 मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उस विकास दुबे का एक बाल बांका तक नहीं हुआ, बल्कि प्रशासन और नेताओं में पैठ के बूते गवाह के अभाव में 33 मुकदमों में बरी हो गया। जब बरी हो गया, दिवस कानून को देख करके कवि जी बिरहा का शैली में भाव दहलन जीतन। तय भैया थाने में एक अपराधी जीत गया, अरे थाने में एक अपराधी जीत गया, अरे तखाकी के सन्मुख जब हार गई है खादी। बिरहा प्रेमियों, हमारे अजीजों, आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन आप सबका भाई ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि कानून नहीं अंधा होता। अरे कानून नहीं अंधा होता, अंधा होते हैं अधिकारी। जनता भी अंधा होती है, अंधा होते सत्ताधारी। किस तरह से आम आवाम नेता अधिकारी अंधा होते हैं? क्यों अंधा होते हैं? क्यों न्याय प्रक्रिया में चूक हो जाती है? तो जाति पार्टी का हो गर तो गुंडा बदमाश बलात्कारी रेपिस्ट अगर अपने जाति पार्टी का हो तो होता क्या है? तो जाति पार्टी का हो गर तो गुंडा को हीरो बनाते हैं। अरे जाति पार्टी का ना हो तो हीरो को जीरो बताते हैं। कूल खेल शत्रुघ्न भाई जाति और पार्टी का। यही बात गायकी क्षेत्र में भी देखने को मिलती है यारों। हालांकि ओम प्रकाश दीवाना अपने वैसे श्रोताओं को दिल की गहराइयों से नमन करता है जो जाति पार्टी से ऊपर उठकर किसी भी कलाकार गायक गायिका के गायकी और कलाकारी को तवज्जो देते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्यार दुलार देते हैं। वैसे ही लोग असली श्रोता हैं। नहीं तो खास तौर से कुछ लोग तो जाति पार्टी देखकर बेसुरों को भी स्टार और सम्राट की उपाधि दे डालते हैं। खैर, ये भेद मिटेगा कैसे? ये ऊंच नीच की खाई पटेगी कैसे? समाज में व्याप्त बुराई का खात्मा कैसे होगा? अरे जिस दिन से भेद मिटा दोगे बन करके मानवतावादी, उस दिन से नहीं जन्म लेंगे गुंडा बदमाश माओवादी। अब आप लोग सुनिए कि बीकरू में क्यों पुलिस दबिश देने गई, क्यों मुठभेड़ हुआ? धर्मेंद्र भैया रउआ लायक गीत लगत भैया। किसे नुरा सब कर ए गुड़े रे हउवे, से नुरा सब कर ए गुड़े रे हउवे, सहजनवा अलगा अलगा बा। लेकिन तो जादेपुर गस्सा निवासी राहुल तिवारी 1 जुलाई को मुकदमा लिखवाते हैं चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को और अपना भय का कारण बता रहे हैं। क्या बतावें? अरे राहुल बिनाया करे, राहुल बिनाया करे, बिनाया संभाना परानावा साहब खतरे में। ए साहब अपहरण किया था, धमका रहा था, जबरी जमीन को
देत बाटे धमकी की देही मरवाई। ऐसो विनय तिवारी कहते हैं राहुल जाओ हम तैयारी करेंगे। तैयारी हो रही है, कौनी तरह का तैयारी? 12 बजे 20 के 12 बजे 20 के पहले पयानावा परानावा साहब खतरे में। अरे बाबू, मुकदमा लिखने के बाद सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जब दबिश देने की योजना बनी तो इधर देखें एसो विनय तिवारी मुखबिरी कर गया। अय विकास दुबे, देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में तुम्हारे यहाँ पुलिस छापा मारने जा रही है, 3 थाने की पुलिस। जब इतनी बतिया विकास दुबे सुना, कुख्यात दुर्दांत अपराधी, क्या हौसला है। आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि विकास दुबे कितना खौफनाक दुर्दांत गैंगस्टर था। इस लाइन से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। बिरहा में एक लाइन तरज लगल, फिल्म का नाम बा बलम परदेसिया। बिछुड़ी गईल हो, विकास दुबे फोन पर एसो को बता रहा है। क्या बता रहा है? कहे कि अरे पुलिस के पावर अरे तो दिखाई जाई है हो, झोंकाई जाई है हो। अरे ठीक है, आधी रातिया के भइल मुठभेड़ हो, आया ठो पुलिस वाले भइल मौके पर ढेर हो। आधी रात को योजना बना करके 12-1 के बीच में 3 थाने की पुलिस को लेकर के बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्रा पहुंचे तो देखे कि विकास दुबे रास्ते में जेसीबी खड़ा करवा रखा है। आवाज लगाया कि जाई है हो, तो मौत के मुंह में सब झोंकाई जाई है हो। चश्मदीदों ने बताया विकास अपने सभी गुर्गों को फोन करके शाम को ही बुलवा लिया। रास्ते में जेसीबी खड़ा करवा करके रास्ता जाम किया था ताकि पुलिस वाले पैदल आ जाएं। पीकरू के चश्मदीदों ने बताया कि जो पुलिस वाले छुपे थे उन्हें खींच खींच करके गोली मारी गई। आगे क्या हुआ विदेशिया में भाव मचल हाहाकार 3 जुलाई के सवेरवा की। अरे 8 गो मरैला मूटा भेड़ा में सिपाहिया देवेंद्र महेशी अनु अरे नेबूलाल सुल्तान राहुल बबलू जितेंद्र झूलल मऊवत के बहिया। देवेंद्र कुमार मिश्रा सीओ बिल्हौर, महेश यादव एसओ शिवराजपुर,
अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंधना, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर, बबलू कांस्टेबल बिठूर, अन्य 7 घायल भी हुए। सवेरवा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे एक ही बात का चर्चा है। कौन चर्चा? कि हिस्ट्री सीटर कानपुर ए बाबू चौबेपुर के विकास दुबे, हरे गौआ पिकरू में मचवल बात बहिया, पुलिस परिवार रोवे, अरे पूछे ले भारतवासी, ए बाबू गैंगस्टर विकास दुबे मारल जई है कहिया। मुठभेड़ में 2 अपराधी भी मारे गए। प्रेम प्रकाश दुबे की बहू सुषमा कह रही थी मीडिया के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, कि छुपे पुलिस वाले जो शौचालय में अपनी जान बचाने के लिए छुपे थे माफी मांग रहे थे, मत मारो तुम बचोगे नहीं। लेकिन सवेरवा पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मचल। एकाएक जब जोगी जी हरकत में आए हैं, एसटीएफ आई है हरकत में, जब जोगी जी फरमान दिए 25,000 के वांटेड को जब 5 लाख ऐलान किए। आप लोगों ने टीवी चैनल मीडिया द्वारा देखा, जैसे जैसे दिन बीत रहा था इनाम की राशि बढ़ाई जा रही थी। 25,000, 25,000 से 50,000, 50,000 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई। तो क्या हुआ? अतुल प्रभात, बउआ दुबे, अमर प्रेम प्रकाश, इनकाउंटर में 5 मरे, छुपता रहा विकास। 7 दिन के अंदर विकास दुबे के 5 गुर्गे, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, बउआ दुबे और प्रभात मिश्रा मारे गए। हालांकि प्रभात मिश्रा अभी नाबालिग थे, उसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं था। खैर 9 तारीख को 7:30 पर उज्जैन पहुंचा। कौन? विकास दुबे। 9 को 7:30 पे पहुंचा उज्जैन मंदिर महाकाल, गिरफ्तार हुआ 10 बजे। जन जन से उठे सवाल। सवाल उठने का कारण क्यों हुआ, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। घटना के 7वें दिन अर्थात 9 जुलाई को सुबह 7:30 पर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा। 8 बजे पूजा की सामग्री ली। 8:10 पर दुकानदार ने महाकाल प्रशासन को जानकारी दी। 250 रुपये का वीआईपी दर्शन वाला पर्ची कटवाया। 9:15 पर 1 घंटा दर्शन करने के बाद बाहर आया। 9:45 पर गिरफ्तार हुआ तो चिल्लाने लगा। जब पुलिस बल के लोगों ने धर दबोचा तो चिल्लाने लगा, मैं ही विकास दुबे हूं कानपुर वाला। पुलिस सूत्रों से जानकारी ये भी मिली कि नवीन पाल नाम की फर्जी आईडी से ट्रेवल कर रहा था। अब शक और सवाल इसलिए है कि जब यूपी एसटीएफ पुलिस छानबीन कर रही थी तो यूपी की सारी सीमाएं सील थी, तो विकास उज्जैन पहुंचा कैसे? क्या नाटकीय अंदाज में विकास दुबे का समर्पण कराया गया या गिरफ्तार जानबूझ करके हुआ? बाकी तो आगे क्या हुआ जरा सुने। एमपी पुलिस वाले दुबे को यूपी पुलिस को सौंप दिए। 4 गाड़ी संग मीडिया कर्मी अरे कानपुर को कूच किए। इस नाटकीय गिरफ्तारी को देखते हुए हमारे बड़े भैया सम्मानीय कवि संतोष यादव जी की 4 लाइन मुझे याद आ गई, आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जरा तवज्जो देंगे। उन्होंने लिखा है, चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत
कत्ल किया जनतंत्र का, सबने बेच दिया है देश। 72 साल की आजादी में किसने शासन नहीं किया? ये गुंडा क्यों पलते हैं, बदमाश क्यों पलते हैं? यूपी में अगर 3 दशक से आतंकवाद का पर्याय विकास दुबे बना रहा, तो कहीं न कहीं 3 दशक से राजनीतिक संरक्षण उसे प्राप्त होता रहा। 72 साल की आजादी में किसने शासन नहीं किया? अरे बांटा जाति धर्म में सबको सबसे लड़ा दिया। लेकिन जब एसटीएफ यूपी की टीम विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर के लिए लेकर के चली है, तो जैसन ता वैसन भाव। बिरहा में बहुत पुराना तर्जबा। एसटीएफ विकास अरे एसटीएफ विकास आगे आगे, मीडिया वाले पीछे भागे। मीडिया कर्मी, न्यूज चैनल वाले, बाहर मीडिया वाले, क्या आप लोगों ने अपनी जमीर बेची है? एक जमाना था जब न्यूज चैनल पे समाचार आते थे, टीवी खोल करके हमारे दादा बाबा पूर्वज बैठते थे और चैनल पे समाचार जो सुना दिया जाता था उसे सत्य मान लिया जाता था। बहुत विश्वास करते थे लोग। लेकिन आज मीडिया को नेताओं, अधिकारियों और गुंडा बदमाशों का तलवा चाटने से फुर्सत नहीं है। इस बिकाऊ मीडिया को भी औकात दिखा दिए पुलिस वाले ने। तेज भारी बारिश में 10 जुलाई सुबह 6:30 पर कानपुर टोल प्लाजा पर एसटीएफ के गाड़ियों के आगे पीछे 2 गाड़ियां और शामिल हुई, जो मीडिया कर्मियों को और अदर गाड़ियों को बीच में आने से रोक रही थी। आखिर भागते भागते सुबह 6:55 पर क्या हुआ? अरे तो रोक दी गई गोदी मीडिया। कुछ दूर पे गोदी मीडिया को रोक दिया गया। वही मीडिया पहले बाप दादा का जमाना में समाचार आवे तो लोग कहे कि समाचार आए टीवी पर, रेडियो पर, ओके यकीन करें। लेकिन आज राजनेताओं का तलवा चाटते चाटते यह बिकाऊ मीडिया का भरोसा जनता के बीच से उठ गया। क्यों रोक दिया गया इस मीडिया को? अरे तो नहीं लाइव देखा पाए भेदिया। खूंखार, खौफनाक, दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को भी भय लगने लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। जो दर्जनों लोगों का हत्यारा था, खैर और का भय। अरे तब बस 15 मिनट में खेल हुआ। मात्र 15 मिनट में। कौन खेल? सिस्टम फेल हुआ। अरे कानून का सिस्टम फेल हुआ। फर्जी इनकाउंटर में गोली दागे, फर्जी इनकाउंटर में गोली दागे।
बाद मीडिया कर्मियों को छोड़ा गया तो कानपुर के पास जब भौती गांव में रोड का नजारा देखा गया तो देख करके सारे मीडिया कर्मी हैरान रह गए। कैसा नजारा था? पापट में भाव है बाबू। अरे तयन काउंटर में खत्म भइल बा काज राज सब नेता के, क्योंकि एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से मीडिया वालों ने बताया कि रास्ते भर विकास से पूछताछ के दौरान भाजपा के 11 बड़े मंत्री और विधायक, 4 कारोबारी और 5 ऑफिसर्स के नाम बताया था विकास दुबे, जिसकी सीडी भी लीक हो गई है। मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो आर्यन काउंटर में खत्म भइल बा काज राज सब नेता के, आयोगी जी से पूछे प्रश्न समाज राज सब नेता के। बहुत सारे अनसुलझे सवाल है। सवाल नंबर 1, अरे काहे रोकल गइल मीडिया, कैसे पलटल गाड़ी हो, अब 15 मिनट में टीयू भी, कैसे बनल सफारी हो। बताया गया कि सफारी से लाया जा रहा था विकास दुबे को, लेकिन पलटी हुई गाड़ी टीयू भी थी, सफारी नहीं थी। आखिर 15 मिनट में वह गाड़ी सफारी कैसे हो गई? इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी को क्यों हाथ खोल करके लाया जा रहा था? बताया गया कि गाड़ी पलटने के बाद वह सिपाही का पिस्टल लेकर के भागना चाहा। अगर वह भाग रहा था तो फिर उसके सीने में गोली कैसे? इतना ही नहीं, लोगों ने बचाव में एक बात और कहा, भैंस का झुंड आ गया, गाड़ी पलट गई। जबकि गाड़ी पलटी थी तो रोड पे खरोंच तक नहीं था। तो अरे भैंस के झुंड का पढ़त रहे नमाज राज सब नेता के। बयान दे वाला लोगन से सवाल है कि का भैंसियन के झुंडवा सवेरवा सवेरवा रोडवा पर बैठ के नमाज पढ़त रहे? आ साच बोले में काहे लागे लाज राज सब नेता के। ऐ बाबू, सवाल नंबर 2, इनकाउंटर क्यों किया? जिंदा रहता दुबे तो कई लोग हो जाते दोषी हो, आ कारोबारी अधिकारी ए बाबू नेता सफेद पोसी हो। अरे तरही बांस ना बंसुरी करी आवाज राज सब नेता के। आये भैया बनल रही पावर कुर्सी, अरे ताज राज सब नेता के। क्यों इनकाउंटर किया गया? बिरहा के आला में क्लियर कर देना चाहता हूं। हालांकि इनकाउंटर के बाद बहुत सारे सवाल आए। बदमाश, चोर, डकैत, गैंगस्टर, आतंकवादी, माओवादियों का इनकाउंटर होना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं। हालांकि इनकाउंटर के बाद कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि मेरा शेर मारा गया है, सीने पे गोली खाया है। ब्राह्मण समाज के लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि अगर विकास दुबे शेर था तो संतोष शुक्ला कौन था? आपके नजर में एक बदमाश, एक गुंडा, एक गैंगस्टर शेर है? नहीं साथियों, आल्हा में क्लियर करने जा रहा हूं क्यों इनकाउंटर किया गया। भाव है, महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्या कहा जाए, हम कहिला कि अरे कवनो महाकाल नहीं, अरे काल से बचई है भैया। अरे अमवा न मिली भैया बोई बाजे बाबू
कैले हो कबूल। अरे तनेता अधिकारी कारोबारी सहयोग करे, असही बता के विकास कैले भूल। एसटीएफ वाले उज्जैन से चले, पूछते रहे, विकास दुबे बताता रहा। जब सारी जानकारियां ले ली गई तो अरे पूरा बयानवा रिकॉर्ड कैल गइल भैया, होई कार्रवाई की सबूत होई गुल। बयान दर्ज है, 11 मंत्री विधायकों का नाम आया है, 5 बड़े ऑफिसर्स का नाम आया है, कारोबारियों का नाम आया है। क्या वर्दी में छुपे गद्दारों और सफेद पोश भेड़ियों को सजा मिलेगा या बच जाएंगे? कहना है अरे पूंजीपति गुंडा नेता तब तोड़े रोज कानूनवा बाबू, अरे खाली गरीबवन के खातिर बाटे रूल। आखिर देश में ऐसा कब तक चलेगा, ओम प्रकाश दीवाना का सवाल है। और आप लोगों को मैं बताना भी चाहता हूं कि ऐसा चलेगा कब तक। खड़ी में भाव है, अरे तो जाति पार्टी देख जब तक चुनाव गुंडा बलात्कार, अरे तब तक बही खून, ए भैया तब तक बही खून, आखी चात रही सारी हो तब तक बही खून। या इसलिए ओम प्रकाश दीवाना एक सोशल गायक कलाकार होने के नाते आप लोगों से निवेदन करना चाहेगा, अपना पराया के भेदवा मिटाओ, अशिक्षित ईमानदार हर प्रत्याशी के जिताओ। अरे जब तक रही देश में ए भैया गरीबी लाचारी हो, अगर समाज, क्षेत्र, देश, प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो आप प्रत्याशी और सरकार दोनों कमजोर चुने। बाहुबली को चुन दीजिएगा, आप जाइएगा, आप कहीं सुनेगा। अगर मजबूत सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत में सरकार आ गई, वह सरकार तनाशाह हो जाए, उसको गिरने का डर नहीं है कि सारे मंत्री सांसद विधायक हमारे हैं। यही से हम कहिला रही कमजोर सरकार प्रत्याशी आ जनता के दबाव में उथर थर कांपी, अरे जबले न होई त जनतंत्र भैया भारी। अरे तब तक होई जुर्म, आखी चात रही सारी हो तब तक होई जुर्म।
बुद्ध छत्रपति साहू फूले जय गुरु रे दास, बिरसा मुंडा ललई यादव नानक कबीर दास। अरे थाने में एक अपराधी जीत गया,